हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। शुभेंदु सिंह रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। गोलाचिका में किसान दिवस पर किसानों ने उपवास कर कृषि कानून का विरोध जताया। किसान रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने धरने पर बैठे। इस दौरान 14 किसानों ने उपवास किया, साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि वो अपने गांव में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को घुसने नहीं देंगे। किसान आंदोलन को लेकर हजारों की तादाद में किसान इंद्री की अनाज मंडी में इकट्ठा हुए। इस दौरान किसानों ने किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनाई। भारतीय किसान यूनियन के हल्का प्रधान सतीश कलसोरा ने कहा कि अपने हक की लड़ाई को लेकर किसान पीछे नहीं हटेंगे, भले ही कितना समय लग जाए। उन्होंने बताया कि जो किसान धरने पर जा रहे हैं उनके खाने पीने के लिए 6 महीने का राशन ट्रॉली में जमा हो गया है। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी, किसान वहां से वापस नहीं आएंगे। चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, किसान तैयार हैं। सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। भाकियों के हल्का प्रधान सतीश कलसोरा ने कहा कि किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार लंबे समय तक नहीं टिक पाई। ये हमारे देश का इतिहास भी रहा है। किसान बीजेपी सरकार को इसका करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की मर्जी के बिना जबरदस्ती उन पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार किसानों का भला चाहती है, वहीं दूसरी तरफ अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी है। किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है, लेकिन अब तक सरकार और किसानों में कोई बात नहीं बनी है। सरकार अपने इरादे पर अडिग है तो किसान तीनों नए कानून वापस लेने की मांग पर डटे हैं। इसी कड़ी में फतेहाबाद की अनाज मंडी में किसान संगठनों ने पंचायत का आयोजन किया। अनाज मंडी में आयोजित की गई किसानों की पंचायत में बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों और किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग की। राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। कड़कड़ाती सर्दी के बीच भी किसानों ने अर्धनग्न होकर कृषि कानूनों का विरोध जताया। युवा किसानों ने टीकरी बॉर्डर से बाईपास तक अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो सड़कों पर डटे रहेंगे। राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसान सरकार से समर्थन वापसी का अभियान चल रहे हैं और किसान आज बीजेपी और जेजेपी के विधायकों का घेराव करने की रणनीति बना रहे हैं। इस दौरान किसान सरकार को दिए गए समर्थन को वापस लेने का विधायकों पर दबाव बनाएंगे। टीकरी बॉर्डर पर मुक्तसर साहिब से किसान पहुंचे और उनके साथ पहुंची एक मासूम ने अलग अंदाज में किसानों की आवाज उठाई। 7 साल की मासूम ने खेतों में किसानों की मेहनत और फसलों की कीमत को बताते हुए केंद्र सरकार से किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गतिरोध अब भी बरकरार है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। पिछले 4 हफ्तों से दिल्ली की कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे किसानों का प्रदर्शन आज 28वें दिन में प्रवेश कर चुका है। गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लेकर अच्छी खबर सामने है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अनिल विज अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया और इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भगवान की कृपा और डॉक्टरों की दिन रात मेहनत और सबकी दुआओं के कारण अब मुझे आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सभी लोगों का शुक्रिया। चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल ने हरियाणा सचिवालय में अहम बैठक की और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। बैठक में मानेसर को निगम बनाने के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर और एसएमओ की सीधी भर्ती को लेकर चर्चा की गई। साथ ही शुगर मिलों की क्षमता बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील भी की। इस अवसर पर सीएम ने पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करते हुए कहा कि वो विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहने देंगे।
कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने स्वयं माना था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन जरूरतमंदों को सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं, बाकी के 85 पैसे उनके नेता और बिचौलिए खा जाते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सब कुछ ऑनलाइन किया। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार लोगों की सेवा के लिए हर वक्त तैयार है और आने वाले वक्त में भी जनसेवा के काम को निरंतरता दी जाएगी। प्रदेश में 1ली से 8वीं तक के लिए स्कूल खोलने पर सरकार का फैसला सामने है। सरकार का कहना है कि अभी 1ली से 8वीं तक ऑनलाइन कक्षाएं ही चलेंगी, वहीं 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खुले हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सड़क सुरक्षा पर बुलाई गई सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित किया। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा है कि सड़कें बनाना ही काफी नहीं, बल्कि सड़कें सुरक्षा मानकों पर खरी उतरें, इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहिए। परिवहन मंत्री ने कहा कि मौजूदा वक्त में धुंध और कोहरा सड़क सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए परिवहन मंत्री ने कहा कि इस वक्त सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं, जिससे किसी दुर्घटना को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कें बनने से लेकर सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी भी ठेकेदारों की होनी चाहिए। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है और पिछले 24 घंटों में हालांकि सुधार देखने को मिला है। 535 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 92, फरीदाबाद में 69, हिसार में 21 और पानीपत में 32 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 2842 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,58,731 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 662 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पिछले सप्ताह से मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। नीलोखेड़ी में सर्द हवाएं एक बार फिर लोगों को परेशान कर रही हैं। वहीं कोहरे ने एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। हाईवे पर वाहन चालक दिन के समय में भी लाइटें जलाकर वाहन चलाते नजर आए। वाहन चालकों को विजिबिलिटी कम होने के कारण गाड़ी चलाने में मुश्किलें हो रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कोहरे का मुकाबला आने वाले समय में भी लोगों को करना पड़ सकता है। हालांकि आसमान साफ रहेगा। फतेहाबाद में भी कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा देखने को मिला। विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं किसानों का कहना है कि ये कोहरा उनकी फसल के लिए फायदेमंद है। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल के लिए कोहरा काफी फायदेमंद है और किसानों ने बताया कि फसल के लिए धुंध नाइट्रोजन का काम करेगी। सोनीपत के गांव झुंडपुर में लगातार लूट की वारदातें बढ़ रही हैं। बीते दिन गांव में 3 बदमाश चोरी के इरादे से आए। हालांकि इस दौरान बदमाशों को ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए मौके पर धर दबोचा। वहीं ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की और इस दौरान एक शख्स घायल हो गया। ग्रामीणों ने बदमाशों को पुलिस के हवाले किया। आपको बता दें कि इससे पहले भी गांव झुंडपुर में कई बार चोरी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। यमुनानगर के नंगली क्षेत्र में एक फार्म हाउस के पास 2 अजगर निकलने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई फुट लंबे इन अजगरों को जब लोगों ने देखा तो उन्होंने इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ विभाग को दी। दोनों अजगर एक फार्म हाउस के साथ लगती दीवार से मिले हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि नगली के पास एक फार्म हाउस है, वहां पर ये 3 अजगर आते हैं। सर्दी का मौसम होने के कारण ये धूप सेकने के लिए आते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से किसी को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए इनका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है। नूंह जिले में लोगों को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध करवाने के मकसद से करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बावजूद इसके जन स्वास्थ्य विभाग की ये योजना कारगर साबित नहीं हो पा रही है। आज भी मेवात के ज्यादातर गांव की महिलाएं सिर पर मटका रखकर पानी लाने पर मजबूर हैं। यहां पीने के पानी के लिए टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। पिनगवा खंड का गांव पापड़ा
आज भी पानी के लिए तरस रहा है। यहाँ करीब 7 महीने से लोगों के पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों से बार बार शिकायत करने के बावजूद उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही। यहाँ किसानों के लिए भी अपने खेतों में सिंचाई के पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई गईं, बावजूद इसके मेवात के किसान नहरी पानी से दूर हैं। नहर पानी आने में हो रही देरी से किसानों की चिंता बढ़ रही है। किसानों ने करीब 1 महीना पहले खेतों में गेहूं और सरसों की फसल की बिजाई तो कर दी, लेकिन अब फसलों को पहला पानी देने के लिए नहरी पानी नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि गेहूं की फसल को कम से कम 5 से 6 बार तक पानी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी तक पहली सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा। किसानों का कहना है कि बिजाई के दौरान मुश्किल से नहर में पानी छोड़ा गया था, लेकिन अब नहर में पानी नहीं है, जिसकी वजह से किसान चिंता में हैं। उधर शिकायत किए जाने पर अधिकारी नहर में पीछे से पानी न आने का हवाला दे रहे हैं। रतला में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात बदमाशों ने एक व्यापारी की गाड़ी रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। रतला के गांव दयालपुर में बदमाशों ने सबसे पहले व्यापारी के रास्ते में जबरन गाड़ी को रोका, उसके बाद उसके साथ बदसलूकी की और फिर बदमाश व्यापारी से गाड़ी, ज्वेलरी और नकदी लूटकर फरार हो गए। मामले में व्यापारी ने पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। करनाल के नेशनल हाईवे पर बेखौफ लुटेरों का आतंक है। ताजा मामले में 4 लुटेरों ने ट्रक के ड्राइवर पर हथौड़े से हमला कर लूटपाट की और फिर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यूपी से लुधियाना जा रहे ट्रक के खराब होने पर ड्राइवर उसे ठीक करने के लिए रुका था। इसी दौरान लुटेरों ने ड्राइवर पर हमला बोल दिया और ड्राइवर का मोबाइल और पैसे लूटकर फरार हो गए। इससे पहले भी हाईवे पर लुटेरों के गैंग ने बुजुर्गों को अपना शिकार बनाया था। सिरसा में बेटियों के लिए अलग से बस सेवा शुरू करने की लंबे समय से मांग चल रही थी, जो अब पूरी होती दिख रही है। दरअसल सिरसा से माधो सिंगाना गांव के लिए स्पेशल गुलाबी बस का ट्रायल शुरू कर दिया गया। बस अड्डा से चलकर ये बस भुंभर होते हुए माधो सिंगाना जाएगी। इस बस में कॉलेजों और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं ही सफर कर पाएंगी। प्रदेश सरकार ने इन अलग अलग रूटों पर चलाने के लिए सिरसा डिपो को 5 बसें दी हैं। कॉलेज और स्कूल टाइम के अनुसार इन बसों से रूट चार्ट तैयार किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने सिरसा आने वाली छात्राओं को इसका फायदा मिले। आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में एक और बस को जमाल रूट पर चलाने की योजना है। भिवानी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक कुत्ता रेड क्रॉस में इंसान का पांव लेकर घूम रहा था। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने पांव को अपने कब्जे में लेकर शख्स के बाकी अंगों की तलाश शुरू की है। रेड क्रॉस के अधिकारियों ने इसकी जानकारी सिविल लाइन पुलिस को दी। पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर मानव अंग की तलाश की है। इंद्री के गांव डबकौली कला स्थित धनौरा स्केप में यमुना नगर में जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे धनौरा स्केप पर लगते 32 गांव में जहरीला पानी की वजह से खारिश, चर्म रोग, दमा आदि बीमारी होने की संभावनाएं हैं। मंगलवार को ग्रामीणों ने सरकार और इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप के खिलाफ नारेबाजी की। धनौरा स्केप में छोड़ा गया फैक्ट्रियों का गंदा पानी ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई भी संभव प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। सर्दी में कोहरे के चलते आए दिन होने वाले सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए भिवानी की सीजेएम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया। इस अभियान के तहत जहां लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया, वहीं वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए। पानीपत में बीते दिनों एक शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई, जिसमें साफ तौर पर वारदात कैद है। अब इस मामले में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को पानीपत के नूरवाला क्षेत्र में कुछ बदमाश शराब का ठेका चलाने वाले
अजीत को मारने के लिए गए और इस बीच क्रॉस फायरिंग के दौरान एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में शिवा मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान मेडिकल स्टोर के मालिक को एक महिला को गर्भपात की दवाई देते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। आपको बता दें कि विभाग की टीम को काफी लंबे समय से मेडिकल स्टोर के खिलाफ गर्भपात की दवाइयां देने की शिकायत मिल रही थी और इसी के आधार पर विभाग की टीम ने पहले एक टीम का गठन किया और उसके बाद मेडिकल स्टोर के मालिक को रंगे हाथों गर्भपात की दवाई देते हुए पकड़ लिया। विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक महिला को गर्भपात की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर भेजा और उसके बाद जैसे ही मेडिकल स्टोर मालिक ने महिला को गर्भपात की दवाइयां दी, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के अधिकारियों ने स्टोर मालिक को रंगे हाथों पकड़ लिया। अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। जेल में तलाशी के दौरान नशीला पदार्थ और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए। हैरत की बात तो यह है कि इस मामले में जेल के ही कर्मचारी की संलिप्तता भी पाई गई। इस बात की जानकारी देते हुए अंबाला सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने बताया कि जेल से लगभग 25 ग्राम अफीम और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में जेल का एक कर्मचारी शामिल पाया गया था, जिसे सस्पेंड कर दिया गया और 8 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। फतेहाबाद में आपसी विवाद को लेकर युवक को पीट कर अधमरा करने का मामला सामने आया। युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने है। बताया जा रहा है कि ये मारपीट का वीडियो 2 दिन पहले का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ युवकों ने आपसी विवाद को लेकर युवक को डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घर से निकलने वाले वेस्ट प्लास्टिक से सड़क तैयार करने की योजना को अमलीजामा पहना दिया गया है। 5 लाख रुपए का टेंडर ओपन कर एजेंसी को काम दे दिया गया। ये एजेंसी भिवानी के अलावा नारनौल, चरखी दादरी, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से प्लास्टिक की खरीद करेगी और सभी जिलों से करीबन 142 मीट्रिक टन प्लास्टिक उठाया जाएगा। ये समय समय पर पीडब्ल्यूडी को दिया जाएगा।